हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश से चैप्टर नंबर 4 हनी ड्यू बुक से विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। विपिन चौधरी की जो मेमोरी का लैप्स हो जाता है, लैप्स होना कहते हैं थोड़े समय के लिए कोई चीज़ को का याद ना आना। तो चलिए इस चैप्टर को देख लेते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी अच्छी मेमोरी है? Has your memory ever played any tricks on you? क्या आपकी मेमोरी पर कभी किसी ने कोई ट्रिक चली है, चाल चली है आपकी मेमोरी के लिए? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearby crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कभी कभी जो भूलने की आदत होती है ना, वो कभी कभी आपको टाइट स्पॉट में डाल देती है। और ये जो होता है भूलना, ये हमारे एक जीवन का एक पार्ट हो सकता है और कभी कभी ये हमको क्रेज़ी बना देता है। इस स्टोरी में जो विपिन बाबू हैं वो भी लगभग क्रेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक रांची में वो जब रहे थे तो उनको वो याद नहीं आ रहा है कि वो कब रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो कभी रांची गए ही नहीं। लेकिन जब कोई आग्रह करता है और बहुत सारे विटनेस बता देता है, गवाह ले आता है उस बात के लिए, उस बात को बिल्कुल डिफरेंट करते हुए, यानी वो कह रहा है कि वो कभी रांची नहीं गया, लेकिन उसके विटनेस कहते हैं कि वो रांची गया है। तो इस पर वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते हैं। तो इस स्टोरी में क्या सस्पेंस है ये बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे। तो अभी हम इसका करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट। एवरी मंडे ऑन his way back from work, Vipin Chaudhary would drop in a Kalicharan's new market to buy books. हर मंडे को कि जब वो घर से वापस आते हैं विपिन चौधरी, तो वो क्या करते हैं, कालीचरण की जो शॉप है न्यू मार्केट में, वहाँ से कुछ बुक्स को खरीदते हैं। वो कौन कौन सी बुक्स खरीदते हैं? क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ और थ्रिलर्स। जो थ्रिलर्स स्टोरीज़ होती हैं ना, वो कौन सी वाली स्टोरीज़ होती हैं? वो स्टोरी होती हैं जैसे प्ले हो गया, फिल्म हो गई, बुक हो गई, विद अ एक्साइटिंग स्टोरी, लेकिन ये होती हैं क्राइम के बारे में। ये क्राइम के बारे में जो इस एक्साइटिंग स्टोरी होती हैं उनको थ्रिलर्स बोला जाता है। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. वो एक बार में कम से कम 5 बुक्स को खरीदते थे, 5 बुक्स को खरीदते थे, ताकि उनकी जो एक वीक का है वो काम चल सके। एक वीक तक वो 5 बुक्स को पढ़ लेते थे, इसलिए 5 बुक्स खरीदते थे। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर। वॉज अ नॉट गुड मिक्सर का मतलब होता है किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, तो ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके दोस्त बहुत कम थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और वो अपना ज़्यादा टाइम जो था बकवास में बिताना नहीं चाहते थे, यानी जो अननेसेसरी टॉकिंग होती है ना, उसमें बिताना नहीं पसंद करते थे। टुडे एट कालीचरण's, विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज जो कालीचरण की शॉप थी, विपिन बाबू ने ऐसा फील किया कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है क्लोज क्वार्टर से। ही टर्न्ड राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड। वो पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि कोई उसको गोल चेहरे वाला उसको देख रहा है। मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। मीक कहते हैं क्वाइट, यानी जो शांत दिखने वाला आदमी था, और वो जैसे ही जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो अपने चेहरे पर स्माइल ले आता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मेट बिफोर? क्या हम पहले मिल चुके हैं? आस्क्ड विपिन बाबू। विपिन बाबू ने कहा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। मैन ऐसा लग रहा था बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया है, शॉक्ड हो गया है।
वी मीट एवरी डे फॉर अ होल वीक। हम तो हर हफ्ते मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं एक हफ्ते में। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। और मैंने तो तुम्हारे लिए हुड्रो फॉल्स जाने के लिए कार भी अरेंज की थी। ये वो मैन बता रहे हैं। ये इस तरह से आंखें भौहें ऊपर तान करके देख रहे हैं चश्मे से कि ये पीछे मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है। इन 1958, ये 1958 में कह रहे हैं कि मैंने आपको कार आपके लिए अरेंज की थी। इन रांची, रांची में माई नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, ये कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया क्योंकि उनको आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि विपिन चौधरी वो कह रहे हैं कि वो कभी रांची में गए ही नहीं। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो विपिन बाबू को अब लग रहा था कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो बिल्कुल सही नहीं कह रहा, लेकिन जो आदमी है वो गलती कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। उन्होंने कई बार ऐसा सोचा कि वो रांची जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, तो मैन ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए उठाते हुए कहा, बिट हिज टंग एंड सैड, उसने कहा, डू यू नो, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजंट नो विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्फ एंड सेड, विपिन जो बाबू थे वो टर्न हो गए फिर से बुक सेल्फ की ओर। उन्होंने कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम अभी भी कोई गलती कर रहे हो। वन ऑफेंस डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वो आदमी जोर से हंसा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हैं? यू हैड ए फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी, तुम हुड्रो में गिर गए थे और तुम्हारे राइट नी पर कट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, तो मैंने तुम्हारे लिए मैं आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेटारट द नेक्स्ट डे, और जब नेटारट में जाना था तो मैंने तुम्हारे लिए कार भी फिक्स करी थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन तुम वहाँ नहीं जा पाए थे क्योंकि तुम्हारे घुटने में दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम कुछ याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी था रांची में उस समय, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगला, तुम वहाँ पर बंगले में रहे थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आप और तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय ए बावर्ची, और तुम एक बावर्ची के द्वारा बनाया गया खाना पसंद करोगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी बहन के साथ रह रहे थे। यू हैड बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और तुमने उसके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट करा था मून लैंडिंग के बारे में। रिमेंबर, याद आया? आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरिड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और तुम अपने साथ हमेशा एक बुक्स का बैग भी लेकर जाते थे जब तुम साइट सीइंग ट्रिप पर जाते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत या नहीं कह रहा हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू ने धीरे से बोला। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी जो आंखें थी अभी भी बुक्स पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम कौन से महीने की बात कर रहे हो 1958 के? द मैन सेड अक्टूबर, मैन ने कहा अक्टूबर मंथ की। नो सर सेड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, उसने कहा नहीं सर, विपिन बाबू ने कहा मैंने तो 58 में जो वो टाइम स्पेंड किया था कानपुर में अपने फ्रेंड के साथ किया था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम अभी भी कोई गलती कर रहे हो। गुड डे
तो उन्होंने कहा तुम्हारा दिन शुभ हो। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी वहाँ से गया नहीं। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बोलना बंद किया, ना ही उसने बातचीत करना बंद करी। उसने कहा वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन द वरांडा ऑफ योर बंगला। बहुत अद्भुत है, बड़ा अजीब है, एक दिन तो मैंने तुम्हारे साथ बरामदे में तुम्हारे बंगले में चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और तब तुमने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। तुमने कहा था यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने कहा था तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुम्हारी जो पत्नी है उसको भी तुम खो चुके हो 10 साल पहले, यानी उसकी भी डेथ हो चुकी है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, तो जो तुम्हारा एक ही भाई था वो भी पागल हो गया था, इसलिए मर गया। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण है तुम मेंटल हॉस्पिटल जो रांची में है वहाँ पर विजिट भी करना नहीं चाहते थे। When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब विपिन बाबू ने जो बुक्स खरीदी थी उसके लिए पे कर दिया था और वो शॉप को छोड़ रहे थे, तो मैन जो था अभी भी उनको देख रहा था। अटर डिसबिलीफ कहते हैं कम्प्लीटली सरप्राइज, जो बिल्कुल शॉक्ड होकर के अभी भी उनको देख रहे थे। इसमें कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम लास्ट वाले पार्ट में करेंगे, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।